हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो आप हम लेकर आए हैं सीटीपी के 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। और उसके साथ ही आप सभी को टाइमिंग पता होगी, दोपहर के 12 बजे ये क्लासेस मिलती है। और ये जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 28 है। इसके पहले जो है 27 नंबर की क्लासेस हैं, सारी जो 1 से 27 तक की क्लासेस वो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल के प्ले में। तो फ्रेंड, देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर दिया गया है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह किसने कहा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वुडवर्थ, गेट्स, हॉलवर्ड या फिर थर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी वुडवर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर यहाँ पर बताया गया है कि किसका कथन है और किसने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया था। अगर पूरी स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि परित्याग किया और फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का अब इस प्रकार वर्णन किया। तो किस मनोवैज्ञानिक ने जो है आत्मा का परित्याग करके जो है मन और चेतना को स्वीकार किया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वुडवर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप सभी को समझाने की कोशिश करें तो आप सभी को बता देते हैं, इनकी जो स्टेजेस हैं कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पर इन्होंने आत्मा, उसके साथ यहाँ पे मान सकते हैं आत्मा, मन, चेतना, उसके साथ ही व्यवहार, जो कि वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इन्होंने आत्मा का परित्याग कर मन और चेतना शब्द को इम्पोर्टेंट माना है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें दिया गया है कि मनोविज्ञान विकास में सुतलावस्था जिसको बोलते हैं, सुतलावस्था की जगह सुप्तावस्था होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा सुप्तावस्था। ठीक है, मनोविज्ञान में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन वर्ष, 18 से 20 वर्ष या फिर 20 से 22 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 से 6 वर्ष के बाद जो है कि यौवन तक, ये हमारी क्या होती है? मनोलैंगिक विकास, जिसको माना है किसने? यह माना है फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे बताया गया है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इदम, अहम और परा अहम। अभी फ्रेंड्स, हमने आप सभी को व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए हैं, और आप यहाँ से अगर घटक नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से क्वेश्चन में ही देखकर आप समझ जाएंगे। ऑप्शन है वुडवर्थ, युंग, एडलर या फिर फ्रायड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड, जिन्होंने यह इदम, अहम, परा अहम, जिसमें इन्होंने 3 शब्द दिए हैं, अर्धचेतन, चेतन और अचेतन मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? आप सभी को बताना है। ऑप्शंस पहले बता देते हैं, वॉटसन, स्किनर, गुथरी या फिर थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्किनर का है। अभी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दी, कितनी बार मैंने बताया, मैं यही कहती कि जो भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसीलिए इसको रिवाइज करती हूँ, ताकि अगर आप भूल भी रहे हो तो आप क्वेश्चन को बार बार आप रिकॉल करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो आपने 3 शब्द पढ़े होंगे फ्रेंड्स, माध्य, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, मध्य को जिसको बोलते हैं मध्यिका और बहुलक, तो ये 3 शब्द आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्रसार शब्द केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, पाउलो, हॉगर्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भूल एवं प्रयास का सिद्धांत भी दिया है, और इन्होंने 3 नियम बताए जो कि मैं काफी बार बताती हूँ, और 5 गौड़ नियम बताते हैं। तो आपको बताना है 3 इनके मुख्य नियम कौन कौन से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामित, अनुपात और क्रमिक और अंतराल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा अनुपात मापनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे, ये इसी तरीके के क्वेश्चन, अगर ये इससे पूछ रहा है मापन से क्वेश्चन, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? जब आप व्यक्तित्व
का जब डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं जब, तो आप देखेंगे एक प्रक्षेपी विधि आता है, एक अप्रक्षेपी विधि आता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा प्रक्षेपी नहीं है, यानी अप्रक्षेपी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 पीएफ जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 पीएफ जो है एक अप्रक्षेपी विधि है। ठीक है, एक प्रक्षेपी विधि है। बाकी यहाँ पे आप जो है ये तीनों जो है प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वॉटसन, मैस्लो, कोहलर या फिर पाओला। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैस्लो के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, एक मिनट फ्रेंड्स, मैंने जो है बहुत ही अच्छे से आपको इसको बारे में समझाया भी है कि मैस्लो ने जो पदानुक्रम सिद्धांत दिए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने शारीरिक शब्द माना है, शारीरिक, उसके साथ ही नेक्स्ट उन्होंने माना है सुरक्षा, और उसके साथ ही माना है इन्होंने सामाजिक। जो भी मैं लिखती जाती हूँ फ्रेंड्स उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम्मान और आत्मानुभूति, ये इनका पदानुक्रम सिद्धांत है। आत्मानुभूति ये इनका मुख्य रूप से किसका, मैस्लो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकार यानी ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या फिर पेट्रियोरिक ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पिट्यूटरी यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ किस तरीके के क्वेश्चंस जो है और तरीके से बन सकता है, तो बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ पे दिया गया है कि ने सामूहिक और अवचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शंस हैं युंग, फ्रायड, एडलर या फिर सलीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग नामक वैज्ञानिक ने जो है अवचेतन का संप्रत्यय दिया है, सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय दिया है। ये पूरा आ जाएगा सामूहिक अवचेतन संप्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है समायोजन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए थोड़ा सा नया होगा, तो इसको आप सभी को बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा यौक्तिकीकरण या युक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे किया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती होगी। तो यहाँ पे आईक्यू लेवल से क्वेश्चन पूछा है, और आईक्यू लेवल से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि औसत बुद्धि वाले बच्चों की, तो 90 से 109, यहाँ पे अगर 110 भी होता तो भी आप सही कर देते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडोरा का कथन है कि बच्चे प्रतिरूपण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम जिसको बोलते हैं, या फिर पुरस्कार द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में औपचारिक तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन संवेदनात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, इतनी बार मैंने आप सभी को इसको रिवीजन करवाया कि आप भूल ही नहीं सकते। जहाँ पे भी औपचारिक आ जाएगा वहाँ पे आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगाना है। आपके क्वेश्चन से ही आपके आंसर्स मिल जाते हैं। इसमें ये इनकी पियाजे की जो थ्योरी है ना बहुत ही अच्छी है। मेरे चैनल पे पड़ी है वो वीडियो, जाकर जरूर देखिएगा। उसमें पियाजे के बारे में मैंने एक एक शब्द बताया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरी थ्योरी नोट्स है, वहाँ पर आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी 3 अवस्थाएं और है, कौन कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, जो है इंद्रियगामक अवस्था, चूंकि इनकी फर्स्ट अवस्था है, पूर्व इनकी सेकंड अवस्था है, मूर्त इनकी थर्ड अवस्था है, औपचारिक इनकी फोर्थ अवस्था है, और सबका एज भी है। सबकी एज की बात करें तो यहाँ पे अगर इंद्रियगामक अवस्था करें 0 से 2 वर्ष, 2 से 11 वर्ष, 11 से जो है उसके साथ ही 11 से 1 मिनट फ्रेंड, 0 से 2, 2 से 7, यहाँ से 0 से
2 से 7 हो जाएंगे, 7 से 11 हो जाएंगे, 11 से 14 हो जाएंगे, ये होता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जितना मैं रिविजन कराती रहती हूँ उसको बार बार आप देखा करिए। जन्मजात जैविक गुणों का योगफल है समानता, निपुणता, वंशानुक्रम या फिर बुद्धिमत्ता। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशानुक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे कहा गया कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबद्धता, मार्गांतरीकरण या फिर विलयन या फिर नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी यानी मार्गांतरीकरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जहाँ पे कहा गया है कि प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामाजिक या फिर संवेदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है संवेदी नहीं होगा, संचयी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक स्तर, पुनरावृत्ति का भाव, सीखने की मात्रा और शिक्षक की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगी शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशेष बुद्धि या फिर सांस्कृतिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, पहले तो आपको याद रखना है कि जो है स्पीयरमैन ने 1904 में जो है यहाँ पे अपने आधार पर उन्होंने जी कारक और एस कारक में डिवाइड किया है, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने जी कारक और एस कारक दोनों बताया है, लेकिन अब पूछ रहा है कि तर्क करने की जो क्षमता होती है वह किस में होती है। तो इन्होंने जो बुद्धि के बारे में बताया, इनकी बुद्धि के 2 फैक्टर बताए हैं, जी कारक और एस कारक। अब अगर तर्क करने की क्षमता पूछा है तो तर्क करने की क्षमता जो होती है वो जी कारक में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी कारक को इन्होंने विशिष्ट योग्यता कारक कहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सामान्य योग्यता कारक कहा है, और एस विशेष यस को इन्होंने विशिष्ट योग्यता कारक कहा है। तो यहाँ पे अभी जी पूछा है, तो जी कारक यानी कि सामान्य योग्यता कारक माना है। तर्क करने की जो क्षमता होती है वो सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे 24 सॉरी फ्रेंड 24, जहाँ पे पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पे, शारीरिक क्षमता पे, व्यक्तिगत विभिन्नता पे और पारिवारिक स्थिति पे। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड और या फिर गिलफोर्ड। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जहाँ पे दिया गया है सीखे हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्था का गतिशील संगठन कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28, जहाँ पे दिया गया है सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? 28 का राइट आंसर हो जाएगा XX। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु क्या कहलाता है? मध्यमान, बहुलक, मध्यांक या फिर मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यांक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभ आकृति, गुणात्मक आकृति या फिर अस्त्रीकृत आकृति। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।